अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था वहीं से। तो ये थी रेंजर की छावनी, यहाँ पे हम खड़े थे। यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि आगे हमने कहाँ जाना है। तो इन्होंने हमसे बोला कि आप लोग यहाँ से गाइड ले लो। तो गाइड लो, यहाँ से जीप मिलेगी, उस पर आगे का रास्ता है। आप लोग वहाँ पे जाओ और इंडिया का बॉर्डर देखा हो ना, वहाँ पे इंडिया की लाइटें वगैरह लगी होती हैं, वो चीज़ें जो देखनी होती हैं तो वो आप लोग देखा। मगर फिर जो रिहायशी थे उन्होंने हमसे बोला कि अगर आप लोग इस टाइम जाओगे भी ना तो आप खाली वहाँ पे लाइटिंग वगैरह ही देख के आओगे, बाकी रास्ते में जो चीज़ें आएंगी वो नहीं देख सकेंगे ना। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि जो लोग थक गए हैं वो घर वापस चले जाएं गेस्ट हाउस, और बाकी जो है वहाँ पे घूम लें। मगर शाम हो गई थी तो सब ने सोचा कि अब जाने का फ़ायदा तो है नहीं वहाँ पे बॉर्डर पे, तो ऐसा करेंगे बॉर्डर को करते हैं कैंसिल, वहाँ पे जाएंगे सुबह। और अभी उन्होंने मैं बोला कि यहाँ पे पास एक बाग है तो वो देख लो। तो अब हमें ये बहुत था कि अब थर पार कर में बाग, मतलब कि एक सहरा है, एक बिल्कुल खुशक इलाका है, वहाँ पे बाग कैसे हो सकता है। तो हम यहाँ पे आए थे बाग देखने। इधर आ गई थी नीम नज़र ना, वो जो खड़ी नीम के नीचे जैसे ही आप लोग आओगे ना, थर में थर का मशहूर लोग है खड़ी नीम के नीचे गीत है ना, लोकगीत बजता रहता है। तो वो नीम के नीचे इनको झूला नज़र आ गया था, वहाँ पे चला गया था। यहाँ पे मैं आपको मट्टी दिखाऊँ, ये देखें बिल्कुल रेत है ऐसे। बैठो आप, आपके हाथ नहीं, वो कपड़े नहीं गंदे होंगे। आप मट्टी पकड़ लो हाथ में, आपके हाथ नहीं गंदे होंगे। तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि पत्थरों में फूल लगे हुए हैं ना, ये देखें। ये इन्होंने ड्रिप इरिगेशन की हुई है, बोतल लेके तो उसके अंदर पानी डाल के वो साथ लटका के, साथ वो जो ड्रिप लगाने वाले होते हैं वो कैनोले वगैरह वो लगा के, तो फिर इन्होंने यहाँ पे ये बाग बनाया हुआ था। तो हम इस टाइम फिर शाम के, मेरा ख्याल है यहाँ पे 5:30 हो गए थे ना। वो जो हम देख के आए थे ना पिछली बार कारुंजर पहाड़, वहीं पे हम घूम रहे थे, तो वहाँ से हम यहाँ पे आए थे। ये पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो यहाँ पे ये ड्रिप लगा के तो फिर इसके अंदर बोतलों के अंदर पानी भर के तो ये बाग बनाया हुआ था। चीकू के दरख्त थे, साथ ही ये लगे हुए थे ना हैंड पंप, मतलब पानी वगैरह वो लगा हुआ था हाथ धोने के लिए। ये मुझे लगता है कि वो भी, ये देखें इन्होंने कितना तरीका किया हुआ कि साइडों पे एलोवेरा लगा दी थी कि यहाँ पे हाथ भी धोएं तो फिर भी पानी ज़ाया नहीं हो, वो भी कोई ना कोई चीज़ इनकी उग जाए। ये साथ ही था, वहाँ पे तो वो लगी नहीं हुई थी वो पाइप नल की, तो यहाँ पे ये लगी हुई थी ना। तो ये ऐसे देखें सारे जितने भी पौधे थे ना सब पे लगी हुई थी, चीकू के दरख्त थे ना ये वाले। और साथ ही इन्होंने पास ये बनाया हुआ था हाउस सा। तो हाउस में पहले समझी कि शायद पानी का है ना, मगर ये पानी का नहीं है। ये इन्होंने वो गोबर गैस वगैरह जो होती है ना, खाद जो होती है, वो खुद से बना के तो फिर इन दरख्तों को देते हैं। तो पिछली बार सबने हमसे पूछा था कि आप लोग वो मंदिर क्या करना है। तो जैसे ये देखें, ये सहरा थर पार्कर का इलाका है। तो पहले मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था ये दुनिया का 70वां है ना, 70वां नहीं है, ये दुनिया का 18वां है। मतलब कि सहरा 18वां सहरा है, 18 नंबर पे आता है पाकिस्तान का ये सहरा ना। और ये कहते किसी ज़माने में यहाँ पे सरस्वती वो जो होता था, वो दरिया वो बहता था, मगर ये ज़मीन जो इतनी प्यासी है कि वो पूरे का पूरा दरिया पी चुकी है। तो यहाँ सारे कदीमा है, मतलब बहुत पुरानी ये जगह है। तो यहाँ पे लोग घूमने जब आते हैं ना, तो वहाँ पे इनकी पुरानी पुरानी जो चीज़ें ना वो देख, वहाँ पे टेंपल मंदिर वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, तो वो देखने के लिए लोग आते हैं। तो हम भी देखने आए थे। ये इन्होंने बारिश आने से पहले पहले ये अमरूद के वो पनीरी लगाई हुई है ना, कि बारिशों में इन्होंने पहले से इंतज़ाम करके रखे हुए हैं। जैसे जैसे हम आते गए थे तो रास्ते में सब ने तैयारी की हुई थी। एक एक बैल होता था, और साथ उन्होंने जो पुराने ज़माने में वो हल वगैरह जो होते थे वो पीछे लगा के, एक अकेला बंदा ही लगा होता था ना, तो वो यहाँ पे सब ज़मीनें कर रहे थे। और ये मटका भी यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये देखें। मैं दिखाती हूँ आपको ना इसको सीधा करके। ये पता नहीं क्यों रखा हुआ था इन लोगों ने। ये वाला सुराही थी शायद, इसको मेरा ख्याल सुराही बोलते हैं या मटका बोलते हैं शायद, भूल गया है। तो ये था, और साथ ये देखें यहाँ पे इन्होंने लीमू का बाग था और चीकू का था, और साथ फालसे के पौधे थे, और फालसे को भी लगे हुए थे फूल ना पत्थर में। ये देखा अल्लाह ताला की कुदरत की, रेतली ज़मीन है, मतलब कि रेत है। और इन्होंने इतने तरीके से, कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो ऐसे इन्होंने किया हुआ है ना। ये देखें, ये इसको फालसे को भी फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे फ़ैसला हो गया तो कि अब हमने आगे नहीं जाना है, तो वाहिद ये जगह थी, यहाँ पे हम रुके थे। वरना बगा बगा के इन्होंने हमें दिखा
पहाड़ थका दिया था। ये जो कारुंजर पहाड़ है ना, कहते हैं ये सबसे खूबसूरत पहाड़ हैं थरपारकर के। तो हम इन्हीं पहाड़ों को ही लोग देखने आते हैं। फिर साथ जो मशहूर जगह होते हैं, मकामात होते हैं, वो देखने आते हैं। जैसे मसाजिद है यहाँ पे, तो हम इसलिए यहाँ पे ना ये कुआं था, कुआं देखते आगे चल के। तो यहाँ पे ना जब हम आए थे तो फिर ये ज़ाहिर है पूछ के हम आए थे, तो उन्होंने बोला था कि जिधर से आप जो आबशार देखी थी ना कल, उसके पास ही मंदिर है, तो आप लोग देख लेना। क्योंकि फिर वहाँ से हमें दूर जाना पड़ता था, इसलिए हम डिसाइड करके आए थे जो जो साथ साथ चीज़ें होंगी वो साथ साथ देखते जाएंगे ताकि पीछे ना आना पड़े। तो ये कुआं था, कुएं के अंदर देखे जैसे मैं आई ना, तो एकदम मैंने कैमरा आगे किया तो नीचे परिंदे थे, कबूतर वगैरह पड़े हुए थे, वो एकदम से शोर करके बाहर निकले, तो एकदम से मेरा मोबाइल गिरते गिरते बचा था। और इसे देख के मुझे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुआं याद आया था ना, अजीब सा खौफ था कि कैसे वो भी इसी तरह एक सहरा में कुएं के अंदर थे। तो फिर यहाँ से साइड पे ये देखे, ये सारा पहाड़ी इलाका था, यहाँ पे परिंदे नज़र आते थे, वरना पूरे जिधर जैसे हम आते हैं ना वहाँ पे हमें कोई परिंदा नज़र नहीं आया। कोयल भी यहाँ पे आके बोली थी ऐसे कि नीम भी यहाँ पे जो इनकी मशहूर है ना, कोयल, नीम, मोर, ये वाली चीज़ें यहाँ पे आई थी। वो नीम के नीचे झूला था, ऐसे दरख्तों के ऊपर झूले भी लटके हुए आपको नज़र आएंगे। फिर साथ वो इनके घर थे, वो भी आगे चल के देखते हैं किस तरह के इनके घर हैं। और गलती आप लोग ये नहीं करिएगा जो हमने की थी ना, कि अगर आना है तो गाइड ले ले, आसान सा है कि वो फिर आपको सारी चीज़ें घुमा देगा। ऐसे तो यही है कि हवा में तीर चलाओ ना, टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो अब मैं पहुंच गई थी घर के पास। ये छोटी सी दीवार थी, तो दीवार के बाहर ही मैं बनाऊंगी ना यहाँ से, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर करीब चल के। काफ़ी दूर से मैं चल के आई हूँ। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था इस टाइम, यहाँ पे भी देखे दरख्त लगे हुए थे, अंदर कोई भी नहीं था। इस टाइप के इनके घर थे और ये छोटी सी दीवार थी। यहाँ से आगे चलते हैं तो ये देखें, सिंपल सा सादा सा ये घर था और ताले लगे हुए थे। ये बाहर का दरवाज़ा था, बाहर के दरवाजे पे भी ताला लगा हुआ था, वॉशरूम का दरवाज़ा था ही नहीं। और बाकी ये एक सोलर बैटरी पड़ी हुई थी, सोलर सिस्टम है मुझे लगता है यहाँ पे ना, ज़्यादातर तकरीबन सोलर ही है, ज़्यादा लाइट का मेरा ख्याल है नहीं है लाइट यहाँ पे। तो अब दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि अगर आना है तो गाइड साथ ही लेके आए। 8,000 लेता है और आपको फिर सारी यहाँ से आगे यहाँ तक नगर पार कर में है ना अभी, तो नगर पार तक वो 8,000 लेता है। नगर पार से आगे जो आपने चीज़ें देखनी हो, आपको बॉर्डर वगैरह और जो मंदिर टेम्पल वगैरह मसाजिद वगैरह जो जो चीज़ें हैं ना वो दिखाएगा। और ये देखें सहरा में फूल, फूल इतनी हैरत हुई कि उनमें ऐसे छोटे छोटे फूल लगाए हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे ये फूल। बस मेहनत है ना उनकी। तो ऐसे देखे, ऐसे इंसान रहते हैं, कतरा कतरा समंदर होता है, तो एक एक कतरा दे दे के तो उन्होंने कैसे यहाँ पे सहरा में फूल उगा लिए। तो यहाँ पे हमारे बच्चे खेल रहे थे, साइकिल भी उनकी जो घर वाले थे शायद उनकी ही थी, वो यहाँ पे कोई भी नहीं था, साइकिल थी नीम के नीचे, चेयर भी पड़ी हुई थी, झूला भी लगा हुआ था, मगर घर के अंदर कोई नहीं था। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे, सांस लिया, बच्चों ने झूला लिया। तो यहाँ पे झूलू पे हो गई थोड़ी सी लड़ाई, तो फिर इनको मैंने बोला चलो मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाला कुआं दिखा के लाती हूँ ना। तो ये सारी अवाम मेरे साथ जा रही थी कुआं देखने। तो इसके बाद फिर हमारा ये प्लान था कि कुएं में फिर से कबूतर आ गए थे कि अब हमने जाना था गेस्ट हाउस वापस, क्योंकि काफ़ी देर हमें हो गई थी। तो इधर बैठे बैठे फिर से हम जब जाने लगे तो हमें यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी आबादी नज़र आ रही थी। तो हमने सोचा कि चलो ना देखते हैं किसी का घर के किस टाइप के होते हैं ना, अंदर से जाके देखते हैं। तो फिर वो जो कहते हैं ना मुसाफिरों के हकूक़, तो वाकई यहाँ पे हमें पता चला था। हम इतने भूखे प्यासे थे और इन्होंने इतने, वो अंदर हम गए तो मतलब कि पानी वगैरह हमें बना के पिलाया। लीमू का ये बाग था तो लीमू ही तोड़ के तो फिर उन्होंने हमें पानी पिलाया। फिर हम इनके अंदर थोड़ी देर बैठे, इनका घर वो भी अंदर से दिखाती हूँ। बाहर ये चूज़े वगैरह घूम रहे थे, सारे परिंदे वगैरह। तो साफ़ सुथरा सिंपल सा घर था ना, मट्टी वगैरह थी नहीं यहाँ पे। तो मैंने इनसे पूछा, तो मैंने कहा सफाई करते हो आप लोग? तो कहते सफाई तो करते हैं, मगर मुझे लगता है कि ऐसे ही है, ये साफ़ ही है ना, इतना मतलब कि गंदा गंदा नहीं है घर ये यहाँ का इलाका ना, तो ज़्यादा सफाई वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बकरी का बच्चा भी यहाँ पे इनके घर में घूम रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक चीज़ मैंने महसूस की थी कि यहाँ पे लोग जो होते हैं ना, ऐसे पता नहीं पत्थरों में रह रह के वो जो ऐसे पत्थर से ही हो गए थे। जैसे हम अगर कोई आए तो हम खुश होते हैं, तो ये वाली चीज़ नहीं थी, ऐसे ही रहते थे, इनकी फीलिंग नहीं होती थी कोई भी ना। तो ये इनका रूम था, बकरी का बच्चा लेने वो देख रहे हम आए, तो मैंने साथ थोड़ा सा इनका रूम भी देख लिया था। मैंने कहा दिखा दूँ कि कैसा है। तो आज का भी लोग करते हैं यहाँ के ख़त्म, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।